हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है नंपाई की मदद से हमारे डेटा साइंस की दुनिया में, वो हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। काफी बेसिक बेसिक चीजें। इससे पहले आपने ये मैथ्स के जो फंडे हैं, अपने जो बोर्ड के एग्जाम्स 9वीं 10वीं है ना 11वीं में, भैया आपने ये देखे होंगे, ये टर्म्स को सुना होगा, आपने इनके फॉर्मूले के हिसाब से आंसर भी निकाले होंगे। लेकिन अभी इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास नंपाई है। नंपाई यानी कि नंबर, आंकड़ों की दुनिया और पाइथन प्रोग्रामिंग का जोड़। और जब भैया ये दोनों मिल जाए तो बड़ा मजा आता है, और वो मजा मैं आपको भी दिलाना चाहता हूं। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं मजे की। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है, नंपाई इंपोर्ट करे बिना तो भैया कैसे ही चलेगा, बिना इसके तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं नंपाई को, एंड लेट्स से हम दो एरेज बना लेते हैं। हालांकि हम लोग दो वैल्यूज के साथ तो वैसे भी खेलने वाले हैं, और एरेज के अंदर भी वैल्यूज ही हैं, तो वो भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख सकते हैं। तो चलिए मैंने ए और बी नाम के दो एरेज बना लिए। ए के अंदर 10 20 30 और बी के अंदर 2 5 3। ये मेरी कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है जी। अब अगर मुझे एडिशन करना है इन दोनों एरेज का, एडिशन यानी कि वैल्यू टू वैल्यू एडिशन, यानी कि मैं यहां पे बात कर रहा हूं, अगर मेरा ये एरे ए है, इसकी वैल्यू है 1, 2, 3, और ये मेरा एरे है बी, लेट्स इसकी वैल्यू है 2, 4, 6। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जो पोजीशन 0 पे जो वैल्यूज हैं, इसकी जो पोजीशन 1 पे जो वैल्यूज हैं, इसकी जो पोजीशन 2 पे जो वैल्यूज हैं, इनका एडिशन करो तो ये 3 आ जाएगा, ये भैया आपका 6 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको रिजल्टेंट जो है वो आपको आउटपुट कंसोल में देखने को मिल जाएगा। एंड एक्जैक्टली दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। ए और बी को अगर मैं ऐड करूं तो 10 + 2 कितना होता है, 12, फिर ये 25, फिर ये 33, और ये देखिए आपको ऐड का रिजल्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। इट्स अ लिस्ट, यानी कि काइंड ऑफ आपका एरे ही आपके समक्ष उपस्थित है। सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूं यहां पे इन दोनों के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन करता हूं तो 10 - 2, 20 - 5, 30 - 3, और रिजल्ट आपके सामने है। मल्टीप्लाई जैसे कि सिंपल 2 दूनी 4 होता है, 2 3 6 होता है, ऐसे कुछ तो होता है ना भैया, अपना वो राइम करते हैं ना, 2 2 4, 2 2 3 6, कुछ इसी तरीके से भैया कार्यक्रम अपना यहां पे मल्टीप्लाई का भी 10 2 20, 25 100, 33 90, आंसर आपके सामने। डिवाइड अगर हम करना चाहें, जो कि बड़ा बेसिक सा नियम है, जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं 10 / 2, मैं सिंपली उसको ऐसे लिखता हूं 10 / 2। तो अगर भैया आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 2 से कितना होता है, 10 होता है, एंड यू गेट द रिमाइंडर 0। सो आंसर इज इक्वल टू 5। सिंपल, ये हमने किया है। मैं बहुत बेसिक में जाके बता रहा हूं इतना जरूरी नहीं है, बट स्टिल मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये इस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, और ये रिजल्ट आपको यहां दिख रहा है 5। इन द सिमिलर मैनर 20/5 वो आपका 4, यानी 4 5 से 20 होता है। सिमिलरली यहां पे भैया आपका 10 आ जाएगा, 3 10 30 होता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। बड़े बेसिक बेसिक ऑपरेशंस थे। अब थोड़े से और आगे प्रोग्रेस करेंगे, कुछ अलग अलग ऑपरेशंस हम देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर स्क्वायर रूट ऑपरेशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पे पावर ऑफ एक्स, यानी मेरा एरे जिसके अंदर 1 4 9 16 है, उसे रेज टू 2 करता हूं। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं बोलता हूं x रेज टू 2, x रेज टू 2, x टू द पावर 2 बराबर है। तो अब ये क्या हुआ, स्क्वायर ऑपरेशन, यानी कि मैं स्क्वायर कर रहा हूं। अब x मेरा एरे है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3, तो ये क्या करेगा, एक एक करते हुए स्क्वायर लगाएगा। पहले x की वैल्यू होगी 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, लाइक दैट आई एम ट्राइंग टू से। एंड यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, एंड 16 का स्क्वायर 256। दैट्स द पावर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। स्क्वायर रूट का एग्जैक्टली इसका उल्टा मतलब होता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि देखो जो आपका x वैल्यू है उस पे स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो मतलब x रेज टू 1/2, मतलब ये भी काइंड ऑफ रेज टू ही है, लेकिन ये रेज टू 1/2 है। यहां पे रेज टू 2 था, ये रेज टू 1/2 होता है, जिसे हम लोग इक्विवेलेंट समझते हैं टू दैट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। और एक एक करते हो आपकी x की जो वैल्यूज है यहां पे आपके एरे में से उठ के यहां पे सब्स्टिट्यूट होती हैं, और वो वैल्यूज आपको देखने को मिलती है। जैसे 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, हमको पता है। 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 बराबर, मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। यहां पे 9 का स्क्वायर रूट क्या है जी, यहां पे 3। 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4। अब इन्हीं रिस्पेक्टिव गिवन एरे को अगर आप स्क्वायर लगाओगे, यू विल गेट बैक योर इनिशियल इनपुट एरे। ये है भैया स्क्वायर रूट और स्क्वायर का रिलेशन जो अपने को समझना है, हाफ और 2 रेज टू पावर में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ एंगल्स की। हालांकि इतना इसका इस्तेमाल नहीं है, इतना अपन नहीं इसको यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां पे है, तो चलो मैं बोला दिखा देते हैं भैया। उसके पहले अपने को एक एरे, एंगल्स का एरे ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो भी आप यहां पे वैल्यूज निकालोगे, चाहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो उसमें जो थीटा है, जो एंगल है, वो एंगल होना चाहिए ना, सही बात है कि नहीं। इट शुड बी एंगल, देन ओनली यू विल गेट एन आंसर। और वो जिनके आंसर हमको ऑलरेडी पता है, बड़े पॉपुलर एंगल्स जो हमने अपने 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम में पढ़े हैं, जैसे कि भैया 0 यहां पे आ गया है, बराबर है। यहां पे आ गया है आपका π/2, यानी कि देखिए नॉर्मली अपन ना यहां पे रेडियन में वैल्यू लेके चल रहे हैं। जैसे अपन डिग्री में बोलते हैं 0 डिग्री है ना, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो यहां पे अपन उसे बोलते हैं जैसे π/2। ये आपका पाई, तो ये पाई इज नथिंग बट, अगर डिग्री में देखा जाए तो ये 180 डिग्री हो जाता है। ये आपका π/2 यानी कि 90 डिग्री हो जाता है। ये जनरली हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये वैल्यूज लिखी हुई है, पाई का इस्तेमाल हमने बहुत ज्यादा इक्वेशंस में किया हुआ है। एंड दैट्स व्हाट सिंपली वी आर मेंशनिंग इट हियर, कि भैया देखो साइन, कॉस और टैन के लिए जो स्टैंडर्ड्स एंगल है, इनकी वैल्यूज हमको पता है। तो जैसे अगर मैं साइन ऑफ लेट से 0 पकड़ लेता
लेता हूं तो साइन ऑफ जीरो आई नो दैट इट इज जीरो। सिमिलरली कॉस ऑफ जीरो इज 1, ये हमको पता है, ये शुरुआत से पता है। एंड tan ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो, बिकॉज व्हाट इज tan थीटा, इट इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर sin ऑफ जीरो अगर जीरो है यानी न्यूमरेटर जीरो, तो जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो। तो ये एक मैथमेटिकल लॉजिक भी इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। रही बात आपके π/2 यानी कि 90 डिग्री की, जब हम बात करते हैं तो sin 90 तो आपका यहां डायरेक्टली 1 आ जाता है, लेकिन cos 90 जीरो होता है। लेकिन आपको यहां वैल्यू दिख रही है 6.12324, लेकिन आगे देखिए E-17, यानी दिस वैल्यू इज वेरी 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 क्लोज टू जीरो, मतलब लगभग लगभग जीरो ही है। ये फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन की वजह से ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, बाकी ये बहुत नियर अबाउट टू जीरो ही है, जो कि आइडियली होना चाहिए और वो जीरो ही है। ये बात अपने को समझनी है। उसके बाद भैया tan की भी, तो ये -1, यहां पे अगर आप देखोगे, इफ यू जस्ट सी इट हियर, यहां -1 आता है cos पाई, यानी कि आपका cos ऑफ 180 जो है वो बराबर -1 वैल्यू दिखा रहा है। tan की अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो रिगार्डिंग, अगर आप देखें E+16 है तो ये भी एक्यूरेट वैल्यू है टू द tan π/2 के लिए, और ये भी एक्यूरेट वही वैल्यू है फॉर द tan पाई के लिए। तो ये सब वही आंसर्स हैं जो कि नियर अबाउट आपके आइडियल वैल्यू को बहुत नजदीक से अप्रोच कर रहे हैं। उसके बाद भैया हम बात करने वाले हैं लॉग के रिलेटेड। कुछ लोगरिथमिक वर्ल्ड के भी फंक्शंस है, जैसे कि नॉर्मल लॉग हो गया, जिसे अपन नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो अगर मेरे पास लेट्स से एक एरे है, उसके हर एक वैल्यू पे मुझे नेचुरल लॉग लगाना है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नेचुरल लॉग एंड व्हाट डू वी मीन बाय log 10? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। नेचुरल लॉग का मतलब होता है बेस ई, उसमें जो बेस होता है लॉग का वो ई होता है, बाकी आपकी यहां पे वैल्यू होती है। तो आपको लॉग ऑफ दिस वैल्यू फाइंड करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन बेस उसका आंसर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका नेचुरल लॉग कहलाता है, जिसमें बेस ई होता है। अगर ये बेस ई नहीं है तो बेस 10 हो सकता है, बेस 100 हो सकता है, ऐसी अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप देखेंगे मैंने log ऑफ ए, जब मैं सिर्फ log ऑफ ए लिखता हूं दैट मींस इसका बेस ई है, यानी ये नेचुरल लॉग अप्लाई हो रहा है। यानी कि सबसे पहले log ऑफ 1 निकलेगा, विच वी ऑल नो दैट इज नेचुरल लॉग इज 0। सिमिलरली आपका बेस 10 वाला भी 0 ही होगा। यहां पे रिस्पेक्टिवली आपका 10 और 100 का नेचुरल लॉग वैल्यू आ गया। यहां पे आपका रिस्पेक्टिवली log टू द बेस 10 का जो वैल्यू है वो भी आ चुका है फॉर 1, 10 एंड 100। ये क्लियर क्रिस्टल केस आपको दिख रहा है। बाकी ये फंडा है भैया आपके एक्सपोनेंशियल e⁻²। तो e⁻1 मतलब सिंपली e की वैल्यू जो कि आपके सामने उत्तर है। अगर मैं मान लीजिए e⁻10 कर दो, यानी अगली वैल्यू 10 है तो e⁻10 ये उत्तर है। e⁻100 कर दो जो कि अगली वैल्यू, तो ये उत्तर है। तो आपको इस तरीके से बड़े सिंपल वे में जो है ना, बड़े बड़े ऑपरेशंस आप नंपाई की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर बात करते हैं भैया कुछ वैल्यूज जिसे राउंड ऑफ करना होता है, फ्लोर वैल्यू लेनी होती है, सील वैल्यू लेनी होती है। मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूं। लेट्स से देयर इज अ वैल्यू 2.3 मान लीजिए, दिस इज अ डेसिमल वैल्यू ना। फ्लोर का मतलब होता है नीचे, सीलिंग का मतलब होता है, सीलिंग ऊपर होती है ना, फ्लोर नीचे होता है। तो अभी मुझे यहां पे बताइए, ये जब हम लोग इस तरीके से अपने विजुअलाइजेशन में लाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे सीलिंग यानी 2 से पहले की हम बात सोचते हैं, और 2.3 और यहां पे आपका फ्लोर यानी 2.3 से बाद की हम बात सोचते हैं। तो हमको लगता है यहां पे 3 वैल्यू होगी और यहां पे 2 वैल्यू होगी, क्योंकि 2.3 से राउंड ऑफ अगर आपको सीलिंग में करना है तो वो 2, और भैया फ्लोर में करना है तो वो 3। लेकिन ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर इस तरीके से इसे विजुअलाइज करोगे तो आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर मीनिंग ऑफ इट। सीलिंग यानी ऊपर, ऊपर मतलब भैया यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं आगे की, यानी 2 से आगे क्या है 3, और फ्लोर मतलब हम बात कर रहे हैं पीछे की, पीछे की। तो 2 से पीछे क्या है, 2.3 से पीछे क्या है 2। नाउ दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सीलिंग एंड फ्लोर। सीलिंग मतलब नेक्स्ट, आप ऐसे याद रख सकते हैं, नेक्स्ट आगे, बराबर है। और फ्लोर मतलब आप याद रख सकते हैं प्रीवियस या पीछे, बराबर है। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी और आपको फ्लोर सील में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये विजुअल, मुझे तो भैया इनिशियली बड़ी दिक्कत होती थी, मैं ऐसे ही कंसीडर करता था फ्लोर और सील वाला फंडा, कई मैंने नंबर भी गवाए हैं लेकिन फिर उससे ये मैंने नंबर गवा के सीखा है कि कुछ यही इंटरप्रिटेशन जो है वो सही और एक्यूरेट बैठता है। चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जानबूझ के कुछ ऐसे मैंने डेसिमल नंबर लिए, जैसे 1.2, 2.7, 3.5 और 4.9। तो अभी आप गौर से देखना, मैंने सबसे पहले इन सबके ऊपर फ्लोर लगाया। फ्लोर का मतलब क्या होता है पीछे, प्रीवियस, याद रखो, फ्लोर मतलब पीछे, प्रीवियस। तो अभी 1.2 से पीछे क्या है 1, तो देखिए 1 आ गया। 2.7 से पीछे क्या है 2, 3.5 से पीछे क्या है 3, 4.9 से पीछे क्या है 4, तो देखिए आंसर आपके सामने। सील की अगर हम बात करेंगे यानी आगे, यानी नेक्स्ट, तो अब मुझे बताइए 1.2 के आगे क्या है 2, 2.7 के आगे क्या है, मतलब आगे पॉसिबली एक होल नंबर कौन सा है, 2.7 के आगे होल नंबर पॉसिबली इमीडिएटली कौन सा है 3, उसके बाद यहां 4, उसके बाद यहां 5, वही आपका आंसर है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय राउंड ऑफ? अब ये खेल बड़ा निराला है। एक होता है फ्लोर, एक होता है सील, एक होता है राउंड। यानी अभी यहां पे बहुत लॉजिकली राउंडिंग ऑफ किया जाएगा। जैसे 1.2, तो अब इसका फ्लोर देखा जाएगा या सील देखा जाएगा राउंड ऑफ करने के लिए टू द नियरेस्ट होल नंबर? तो यहां पे जो मैंने कहा वो जरा फोकस में रखिए, नियरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहां फ्लोर और सीलिंग में मैटर नहीं कर रहा था कि नियरेस्ट है या फारदेस्ट है। अगर फ्लोर लगा दिया तो भैया आपका 4.9 भी 4 ही कहलाएगा, और अगर आपने सील लगा दिया तो 1.2 भी 2 ही कहलाएगा। तो वो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से डिफरेंस डिस्टेंस में हो सकते हैं, वो रियलिटी है। लेकिन जब आप राउंड की बात करते हैं वो एक्चुअल नियरेस्ट की बात करता है, यानी कि 1.2 इज नियर टू 1 और 2,
1, तो आपका आंसर 1 है। 2.7 इज नियर टू 2 और 3, 3, यस इट इज नियर टू 3। 3.5 इज नियर टू 3 या 4, अरे ये तो बीच में है अगर ये बीच में है तो वी राउंड इट ऑफ टू द रिस्पेक्टिवली सील वैल्यू, दैट इज 4, ठीक है। एंड 4.9 ये तो नियर टू 5 ही है, तो ये 5 है नॉट 4। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है इन चीजों को। सिमिलरली अब हम आखिरी पड़ाव पे आ गए जिसमें अभी हमें डिस्कस करने हैं, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से नेगेटिव वैल्यूज अगर आ जाती हैं और हमें उन नेगेटिव वैल्यूज से छुटकारा पाना है, तो हम लोग मोस्टली उनको एब्सोल्यूट वैल्यूज में कंसिडर करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या? रिमूव द साइन, कीप द मैग्नीट्यूड, यानी कि -5, दिस इज अ साइंड नंबर, but what is the absolute value of -5? Only 5. Remove the sign minus. I am only interested into the magnitude value 5, and that's what the answer you get. ABS is the popular method of NumPy. आप बस अपना एरे दे दो तो देखिए -10 का 10 हो जाता है, 5 का -5 का 5, 0 तो 0 ही रहता है, और प्लस और जो आपका +5 10 जो भी जितने भी नंबर्स होंगे वो भी एज इट इज मैग्नीट्यूड में लिए जाते हैं, उनका भी साइन अपने को यहां पे नहीं मांगता है। और फिर बात करते हैं साइन, यानी कि अब SIGN इस मेथड के थ्रू हमें यह पता लगेगा कि कौन सा जो रिस्पेक्टिव नंबर है उसका क्या साइन है। इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इनटू साइन, यूज साइन मेथड। इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इनटू मैग्नीट्यूड, यूज द एब्सोल्यूट ABS मेथड। अब जैसे साइन में क्या बताता है? -10, तो इसका आंसर क्या है? -1, यानी -1 का अर्थ यह है कि यहां पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का नंबर है। ये 0 यानी न्यूट्रल, ये आपका 1 दिख रहा है मतलब +1 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, 10 इज अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स व्हाट आइडिया यू गेट। और रही बात भैया अपनी इन अगले मामलों की, इनको तो अलग अलग तरीके से हम देख चुके हैं इससे पहले भी। जैसे ये मेरे पास एरे है 10 20 30 40, अब इनका मुझे सम निकालना है, 10 + 20 + 30 + 40। सिंपली पुट द डेटा इन द सम। आपको इनका एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब भैया 10 + 20 + 30 + 40 डिवाइडेड बाय 4, आपके सामने 25 रिजल्ट है। मिनिमम कौन सा इसमें से? 10, आंसर में आपको 10 दिख रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 40, तो आंसर में आपको दिख रही है। अब ये वाला जो मैटर है स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस, इसको बहुत ही तसल्ली से आगे हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। जब मशीन लर्निंग के अंदर भैया हम एंटर करने जाएंगे, पैर रखेंगे अपना पहला, तो वो पग धरते ही भैया हम सबसे पहले ये मैथमेटिक्स के बेसिक कोर फंडों को टेस्ट करने वाले हैं, आपके सामने पेश करने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो आपका डेटा का स्प्रेड अराउंड नेचर होता है अक्रॉस द मीन, वही बात अपनी यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस जो है कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी वैल्यूज आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। आगे चल के इनके फॉर्मूले भी, इनका न्यूमेरिकल भी, वो भी हम देखने वाले हैं। बस फिलहाल के लिए आप इतना अंडरस्टैंड कर लीजिए जो मैंने ब्रीफ में अभी आपको बताया। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारा मैटर क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।